बीते 4 दिनों से भारतीय विमानों में बम होने की धमकी मिल रही है। गुरुवार को विस्तारा और इंडिगो की फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली। पीटीआई का कहना है कि धमकी मिलने के बाद विस्तारा की फ्रैंकफर्ट मुंबई फ्लाइट यूके 028 की मुंबई में आपात लैंडिंग कराई गई। यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही है। जब अधिकारियों ने बम की सूचना क्रू मेंबर्स को दी, विमान पाकिस्तान के एयरबेस में उड़ान भर रहा था। फ्लाइट में 147 यात्री सवार थे। लैंडिंग के बाद विमान को आइसोलेशन में ले जाया गया, जहां सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। इसके बाद तुर्की से मुंबई आ रही एक और फ्लाइट के बारे में धमकी दी गई। वहीं फ्लाइट 24 रडार के मुताबिक मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को इमरजेंसी अलर्ट दे रहा था। हालांकि इमरजेंसी अलर्ट की वजह सामने नहीं आई। फ्लाइट ने लंदन के एयर स्पेस में कुछ चक्कर भी काटे, जिसकी भी वजह साफ नहीं है। हालांकि फ्लाइट लैंड कर चुकी है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में कुल 21 विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। बुधवार को 7, मंगलवार को 8 और सोमवार को 3 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी की सूचना मिली। एक और फ्लाइट को धमकी मिली, जिसकी डिटेल अभी तक नहीं मिली है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अपराध का शो देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम आपको विमानों में बम की जो धमकी मिल रही है, आज उसकी कहानी सुना रहे हैं। आज जांच में इन सभी फ्लाइट्स में बम की खबर झूठी निकली। हालांकि सभी एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र ने बुधवार को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या को दोगुना करने का फैसला किया। ये विमान में सादे कपड़े में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एविएशन मिनिस्ट्री से भी रिपोर्ट्स मांगी है। एयरलाइंस को धमकी भरे मैसेज भेजने के मामले में बुधवार को एविएशन मिनिस्ट्री ने संसदीय समिति को भी जवाब दिया। मिनिस्ट्री ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही कहा कि और ज्यादा जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है और ऐसे कई मामलों में कदम उठाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी साइबर यूनिट्स को धमकी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करने का निर्देश दिया गया है। खबर है कि इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स विदेश से संचालित हो रहे हैं। मंगलवार को 7 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने वाली फ्लाइट्स में एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। इसके बाद उसे कनाडा डाइवर्ट कर दिया गया। प्लेन को कनाडा के इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया। यहां यात्रियों और उसमें मौजूद सामान की जांच की गई थी। दिन भर में 7 फ्लाइट्स को धमकी मिलने की वजह से सिक्योरिटी एजेंसियों ने कई बार एयरपोर्ट पर काउंटर टेररिस्ट ड्रिल किए थे। जांच में पता चला कि सभी धमकियां एक ही शख्स की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भेजी गई थी। हालांकि बाद में ये सभी धमकियां झूठी निकले। इससे पहले 9 अक्टूबर को भी लंदन से दिल्ली जाने वाली विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट यूके 18 में बम की सूचना से हड़कंप मच गया था। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर को सूचना दी। फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराकर आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सभी पैसेंजर्स के सामान की जांच की गई। हालांकि बम जैसी कोई चीज फ्लाइट में नहीं मिली और सामान में भी। इसके बाद इस बात को लेकर सवाल उठे कि बम की सूचना मिलने के बावजूद 3.5 घंटे तक प्लेन हवा में उड़ता रहा। पुलिस ने क्रू मेंबर से सवाल किया कि बम की सूचना के बावजूद प्लेन को दिल्ली तक क्यों लाया गया। किसी नजदीकी देश में ही लैंडिंग की इजाजत मांगी जा सकती थी। पुलिस के सवाल पर पायलट्स और क्रू मेंबर्स ने कहा कि रास्ते में फ्लाइट लैंड करवाने पर
प्लेन के हाईजैक होने का खतरा था। इससे बचने के लिए फ्लाइट को सीधे दिल्ली लाया गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।